2025 जिसका ये रिजल्ट आया है। कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता देता हूं। पिछला रिकॉर्ड कि जब पिछली बार वैकेंसी बढ़ी थी 26,000 से 46,000 हुई थी, तो पिछला रिकॉर्ड आप देखो कि ये जिस दिन आया, ये फिजिकल की कट ऑफ आने से जस्ट पहले ही आया था। क्या? फिजिकल के लिए जो पहली कट ऑफ लगती है रिटर्न एग्जाम के लिए रिजल्ट की, जब पिछली बार, तो उसमें ही वैकेंसीज बढ़ गई थी फिजिकल से जस्ट पहले। तो ये आया था जो है 13 जून को, ये खुशखबरी आई थी पिछली बार कि वैकेंसी 26,000 से 46,000 या 45-44 जो भी हुई थी उस दौरान। और 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। तो पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखो तो रिजल्ट में इतना टाइम लग गया था। वैकेंसीज नई जो हुई हैं, ये एसएससी पे भी अभी पहुंचा हो नोटिस, हो सकता है उन्होंने तैयारियां कर ली भी हो रिजल्ट की, ये भी चांस है, और इनके पास ये वैकेंसीज पहले से हो। पर चूंकि रिजल्ट से पहले आपको ये अनाउंस करना ही था कि इतनी वैकेंसीज पर रिजल्ट लगा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम पिछले के हिसाब से सोचें तो भैया करीब 27-28 दिन लग गए थे वैकेंसी जब इन्होंने पब्लिश की और जो रिजल्ट आया। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो इसका मतलब है 27-28 दिन अभी और भी लग जाएंगे। और अगर ये पहले से तैयार करके बैठे हैं तो फिर तो 2-4-6 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा। आप फिर तो वेट ही कर लो, हो सकता है इसी महीने आ जाए। पर पिछले के हिसाब से तो भाई मैं इस पे जाऊंगा कि 1 महीना आप और दे दो इनको रिजल्ट के लिए। ठीक है, मेरे आंकड़े ये हैं। बाकी कट ऑफ कितना घटेगी ये भी आपके अंदर एक बिल्कुल होगा। वही देखो, मैं कुछ भी बात बताऊंगा तो मैं रीजन के हिसाब से बताता हूं। ये मैंने बताया है तो आपको कुछ रीजन दिया है ना, मेरा अपना कोई आइडिया नहीं है। बस बात है कि पिछले रिकॉर्ड से ही मैं कुछ भी आइडिया लगाता हूं। अब आप कट ऑफ कितना घटेगी अगर मैं इस पे जाऊं, तो एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम। कट ऑफ घटने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इसका, भाई इस बार ना जो प्रेजेंट का रेशियो है वो 50% से भी कम आ गया। जो हर बार 64% होता था, इस बार वो 48-47% आ गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ा घाटा है। तो ये उसी दौरान मैंने बोल दिया था कि भाई जो प्लस माइनस हमने 3 कर रखे हैं तो माइनस की तरफ चलना या न्यूट्रल रहना, प्लस की तरफ तो नहीं जाएगा अब। पर अब जैसे ही ये वैकेंसीज बढ़ी हैं तो अब हम माइनस की तरफ आ जाएंगे। +-3 मान लीजिए मैंने कट ऑफ लगाई है 130, अब वो जो फिर +-3 कर रहे थे हम, अब उसमें हम फिर माइनस की तरफ ही दौड़ेंगे, है ना। तो उस तरीके से मतलब हम ये सोच सकते हैं। तो एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम। दूसरा, पेपर मुश्किल था इस बार। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो भाई पिछले उसी बच्चे का और इस बार उसी बच्चे के मार्क्स देखोगे कंपैरिजन करके, तो आप पाएंगे कि इस बार उस बच्चे के खुद के ही मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। और पिछली बार जो 150+ स्कोर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, जो मैंने कंपैरिजन करके भी दिखाया। इस बार वो बहुत कम हुए हैं। एवरेज स्कोर हर शिफ्ट में घटा है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ को डाउन करेगा। और स्टेट वाइज है तो भाई हर स्टेट में डाउन करेगा। मैंने आपको दिखाया था कि कुछ स्टेट की तो वैकेंसीज एकदम आधी हो गई हैं, अब वो और पता चलेगी कि अब कितनी हो गई हैं। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा देखिए, हर स्टेट का एक्यूरेट बता पाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और हर बच्चा चाहेगा अगर मैं एक स्टेट का ले आया तो मेरे स्टेट का भी बताओ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सब एक अंदाजा होता है और अंदाजा हर एक चीज का नहीं लगाया जा सकता, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, वे 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं कट ऑफ घटने की बात कर रहा हूं, कट ऑफ कम रहने की बात कर रहा हूं। पिछली बार से तो काफी कम रहेगी, जो पिछली बार फाइनल थी, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि एग्जाम में प्रेजेंस बहुत कम रही है। पेपर मुश्किल आया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो मैंने कंपैरिजन करके दिखाया था। वैकेंसीज ज्यादा हुई हैं, पिछली बार ये 45-46 हजार वैकेंसीज थी, जो इस बार 53,000 हो गई हैं। तो सब चीजों, सारी चीजें पॉजिटिव हैं और इन्हीं की वजह से कट ऑफ घटती है और बढ़ती है। जो बच्चे फिजिकल देने नहीं गए थे, जो बच्चे फिजिकल में ही रह गए थे, वो थोड़ा पछता रहे होंगे, जरूर पछता रहे होंगे। और कई बच्चों ने इस बार एग्जाम भी नहीं दिया है, क्योंकि देखो जब 63% हाजिरी रहती थी और अब 50% से कम हुई है, बहुत सारे बच्चों को मतलब ये अब दुख हो रहा होगा कि हम एग्जाम देने क्यों नहीं गए, है ना। तो वो होता है।
ठीक है, तो भाई कट ऑफ घटेगी, पर ऐसे में बता पाना कि कितनी घटेगी ये थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, पर वो मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि जिनकी वजह से घटी हुई दिखाई दे रही है। 1 महीने के अंदर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से इस बार रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट अप्रैल नहीं मई में पूरी तरह से लग जाना चाहिए, मतलब पूरे पूरे चांस है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।